तीसरे दिन जो रूट और ऑलीपॉप की धाकड़ बल्लेबाजी देख काफी ज्यादा संकट में पहुंच चुकी थी भारतीय टीम, लेकिन फिर लंच काल के बाद सर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मैदान में मचा डाला धमाल और अपनी फिरकी के जाल में इंग्लैंड के हर बल्लेबाज को फंसाते हुए उड़ा दी अंग्रेजों की धज्जियां और एक के बाद एक विकेट झटकते हुए तीसरे ही दिन पलट डाला पूरा मैच, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों के साथ कोच गौतम गंभीर भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड चौथे टेस्ट मुकाबले की तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो ये चौथा टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का तीसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला गया। दोस्तों, भारतीय टीम को पहली पारी में 368 रनों पर ऑल आउट करने के बाद जवाब में बल्लेबाजी करने उतरे इंग्लैंड के दोनों ही ओपनिंग धाकड़ बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ शुरुआत टीम को दिलाई थी। भले ही इसके बाद अंशुल कंबोज और सर रविंद्र जडेजा ने वापसी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, लेकिन इसके बाद अनुभवी बल्लेबाज जो रूट और ऑलीपॉप ने टीम को संभालते हुए दूसरे दिन के अंत तक टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया था। ऐसे में दोस्तों, टीम इंडिया को अगर खुद को मुकाबले में जिंदा रखना था तो आज भारतीय गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड के बचे हुए विकेट जल्द से जल्द चटकाने की बड़ी चुनौती थी, तो वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड को लीड हासिल करनी थी, तो बल्लेबाजों को अपने लय को बरकरार रखना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ शुरुआत इंग्लैंड के बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, दूसरे दिन नाबाद पवेलियन लौटे जो रूट और ऑलीपॉप तीसरे दिन एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे और आते ही गेंदबाजी करने आए। जसप्रीत बुमराह के खिलाफ इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने अपना हाथ खोला और लेग साइड की ओर गेंद को धकेलते हुए तीसरे दिन का पहला शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, असली मजा अगला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ देखने को मिला, जहां पर पहले ही गेंद पर जो रूट का साथ निभा रहे ऑलीपॉप ने पीछे की ओर एक शानदार चौका लगाया, तो वहीं 2 गेंदबाज जो रूट ने भी मोहम्मद सिराज का समाचार लेते हुए कवर की ओर जोरदार कट शॉट मारते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, तीसरे दिन की शुरुआत हुई। अब तक मात्र 4 ओवरों का खेल हुआ था और इन 4 ओवर में यह दोनों ही बल्लेबाज 3 चौके बटोर चुके थे, जिस कारण देखा जाए तो एक शानदार शुरुआत इंग्लैंड की ओर से तीसरे दिन देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने अपने तेज तर्रार गेंदबाजी से मैदान में मौजूद ऑलीपॉप और जो रूट को काफी ज्यादा परेशान कर डाला और इसके बाद लगातार 3 ओवरों को मेडन में बदल डाला, जिस कारण दोस्तों इंग्लैंड के बल्लेबाज दबाव महसूस करने लगे। और दोस्तों, इसी दबाव में मैच के 13वें ओवर में विकेट चटकाने का भारतीय टीम के पास सुनहरा मौका भी बना, जहां पर ओवर की तीसरी गेंद को मोहम्मद सिराज ने अंदर की तरफ डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद जो रूट समझ नहीं पाई और गेंद उनके सीधे पैड से जा टकराई, जिसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों से जोरदार अपील भी देखने को मिली, लेकिन अंपायर ने अपील को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, जिसे देख तुरंत ही कप्तान शुभमन गिल ने डीआरएस की मांग की। लेकिन दोस्तों, डीआरएस में साफ दिखाई दिया कि गेंद स्टंप के बाहर से निकल रही है, जिस कारण टीम इंडिया का यह डीआरएस असफल साबित हुआ। वहीं अगले ओवर में एक बार फिर जो रूट को रन आउट करने का मौका भी बना, लेकिन दोस्तों थ्रो खराब होने के चलते एक बार फिर जो रूट को एक बड़ा जीवनदान हासिल हो गया। दोस्तों, टीम इंडिया की गेंदबाजी तो काफी घातक देखने को मिल रही थी, लेकिन किस्मत साथ ना होने के चलते दोनों ही बल्लेबाज अभी भी मैदान में मौजूद थे। और दोस्तों, इसी बीच बुमराह के एक खराब गेंद डाली, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद ऑलीपॉप ने बेहतरीन तरीके से समझा और शानदार फुल शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया। और साथ ही बल्लेबाज जो रूट के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर ली और साथ ही इंग्लैंड के स्कोर को भी 250 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, धीमी गति से ही सही, लेकिन इंग्लैंड के ये दोनों ही बल्लेबाज अब टीम इंडिया पर हावी हो जा रहे थे, क्योंकि मैदान पर समय बिताने के चलते अब दोनों ही बल्लेबाज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को समझ चुके थे। इस कारण अब हर ओवर से इक्का दुक्का तो कभी चौका भी देखने को मिल रहा था। काफी आसानी से अब इंग्लैंड का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ते जा रहा था।
जिसे देख टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आने लगे थे। बता दूं, आज तीसरे दिन की शुरुआत से कप्तान शुभमन ने मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था, लेकिन अब करीबन 1 घंटे का समय पूरा हो चुका था, लेकिन यह दोनों ही गेंदबाज कुछ खास उखाड़ नहीं पा रहे थे, जिस कारण कप्तान शुभमन ने इसके बाद गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और एक छोर से अपने दूसरे तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को लगाया। लेकिन दोस्तों, खराब लाइन और लेंथ अंशुल कंबोज से मैदान पर देखने को मिली, जिसका फायदा दोनों की बल्लेबाजों ने काफी शानदार तरीके से उठाया और अपने पारी को आगे बढ़ाना जारी रखा। दोस्तों, देखा जाए तो अंशुल कंबोज को गेंदबाजी पर लाने का कुछ खास फायदा टीम इंडिया को नहीं हुआ था, जिस कारण अब मैच के 62वें ओवर से सर रविंद्र जडेजा भी गेंदबाजी पर आ चुके थे, जिन्होंने आते ही अपने घूमती हुई गेंद में दोनों ही बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान कर दिया और इसी बीच ऑली पॉप का विकेट चटकाने का एक सुनहरा मौका भी बना। जी हां, दरअसल ऑली पॉप के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधे विकेट कीपर ध्रुव जुड़ैल के पास गई, लेकिन दोस्तों, विकेट कीपर ध्रुव जुड़ैल इस कैच को लपक नहीं पाए। इस कारण एक बड़ा जीवनदान ऑली पॉप को मिला और दोस्तों, इस जीवनदान का ऑली पॉप ने बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए कुछ ही देर बाद इस तीसरे दिन भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार पसा जड़ दिया। आपको बता दें, जैसे ही ऑली पॉप ने अपने 50 रन पूरे किए, ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ी उनकी तारीफ करते हुए भी नजर आए। दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अब मानो जैसे टीम इंडिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, क्योंकि देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए अब 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली और साथ ही साथ इंग्लैंड को भी 300 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इस एक साझेदारी ने पूरी तरीके से इस मैच का रुख पलट दिया था, क्योंकि अब इंग्लैंड भारतीय टीम ने बनाए हुए स्कोर से मात्र 50 रन दूर थी। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल भले ही फील्डिंग में समय समय पर बदलाव करते जा रहे थे, लेकिन कप्तान शुभमन का अब हर पैतरा इन दोनों ही खिलाड़ियों के सामने विफल होते जा रहा था। बता दूं, अब तक शुभमन तीसरे दिन आज अपने 4 गेंदबाजों को अपना चुके थे, लेकिन कोई भी अब तक इस साझेदारी को तोड़ने में सफल नहीं हुआ था, जिस कारण शुभमन ने गेंदबाजी में और एक बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने दूसरे स्पिनर गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को। लेकिन दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर को गेंद देने का फैसला मानो जैसे शुभमन का गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर के पहले ही ओवर में जो रूट ने अपना क्लासिक अंदाज दिखाया और रिवर्स स्वीप शॉट मारते हुए पीछे की ओर शानदार चौका लगा डाला और भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार पसा भी पूरा कर लिया। दोस्तों, टीम इंडिया के खिलाड़ियों का मोराल अप डाउन होते जा रहा था, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, कोई भी खिलाड़ी इंग्लैंड की इस जोड़ी को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था। कप्तान शुभमन भी अब हताश, निराश और परेशान हो चुके थे, क्योंकि न टीम इंडिया के गेंदबाज रनों पर अंकुश लगा पा रहे थे, न विकेट चटकाने में सफल हो पा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 73वें ओवर में जो रूट ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और गेंदबाजी कर रहे वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर एक जोरदार चौका लगा दिया और अपने इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए लंच काल तक इंग्लैंड को कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, लंच कल तक इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 332 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच के बाद का सेशन भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि पहले सेशन में जो रूट और ऑली पॉप ने अपने ढाकड़ बल्लेबाजी के दम पर पूरी तरीके से टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया था और अब इंग्लैंड भारतीय टीम ने बनाए हुए स्कोर से मात्र 26 रन दूर थी। ऐसे में टीम इंडिया को अगर खुद को मुकाबले में जिंदा रखना था, तो अब लंच काल के बाद भारतीय गेंदबाजों को अपना जौहर दिखाते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों का जल्द से जल्द पत्ता साफ करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, लंच काल के बाद खराब लाइन और लेंसर रविंद्र जडेजा की ओर से देखने को मिली और इसका फायदा जो रूट ने उठाया और लंच काल के बाद तुरंत ही एक बेहतरीन चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में जैसे ही वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी पर आए, उन्होंने आते ही कमाल कर डाला और जो रूट का साथ निभा रहे ऑली पॉप को अपने फिरकी के जाल में फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी के एल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए इस लंबे अंतराल से चल रही बड़ी साझेदारी को तोड़ दिया। आपको बता दें, ऑली पॉप 128 गेंद में 71 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, लंबे अंतराल बाद बड़ी मछली टीम इंडिया के जाल में अब फंस चुकी थी।
जिस कारण अलग ही जलोश अब भारतीय खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, ऑली पॉप के विकेट गिर जाने के बाद अब जो रूट का साथ निभाने मैदान में उतरे हैरी ब्रुक। दोस्तों, एक छोर से भले ही ऑली पॉप इंग्लैंड का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन दूसरी छोर से जो रूट का काफी बेहतरीन अंदाज लंच काल के बाद देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि एक ओवर बाद एक बार फिर जडेजा के खिलाफ जो रूट ने अपना हाथ खोला और नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर से नए बल्लेबाज हैरी ब्रुक पहले ही गेंद से आज काफी ज्यादा दिक्कतों में दिखाई दे रहे थे। जी हां, खास करके वॉशिंगटन सुंदर की गेंद को वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद किस तरफ जा रही है। और दोस्तों, इसी के चलते हैरी ब्रुक दबाव महसूस करने लगे और इसी दबाव का फायदा उठाया। एक बार फिर टीम इंडिया के जादुई स्पिनर गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर ने, जिन्होंने मैच के 88वें ओवर की पहली गेंद को बाहर की तरफ डाला, जिस पर स्ट्राइक पर मौजूद हैरी ब्रुक बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों, गेंद उनके बल्ले से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हुई और सीधे विकेटकीपर ध्रुव जुड़ैल के हाथों में चली गई। और दोस्तों, इस बार ध्रुव जुड़ैल ने बिल्कुल भी गलती नहीं की और हैरी ब्रुक को स्टंप आउट करवाते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, हैरी ब्रुक इस पारी में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 12 गेंद में मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप ली। दोस्तों, लंच काल के बाद टीम इंडिया की गेंदबाजों का पलटवार अब इंग्लैंड पर देखने को मिल रहा था, खास करके वॉशिंगटन सुंदर का, जिन्होंने लंच काल के बाद अपने स्पेल के पहले 3 ओवर में ही इंग्लैंड के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिस कारण अब टीम इंडिया कमबैक करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे कप्तान बेन स्टोक्स। दोस्तों, अचानक से 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने का दबाव इंग्लैंड पर अब साफ तरीके से दिखाई दे रहा था। जी हां, क्योंकि लंच काल से पहले इंग्लैंड करीबन 4 के रन रेट से स्कोर बनाती जा रही थी, लेकिन जब से ऑली पोप और हैरी ब्रुक पवेलियन का रास्ता नाप लिए थे, अचानक से रन रेट में गिरावट देखने को मिल रही थी। हर ओवर से मैदान में मौजूद जो रूट और बेन स्टोक्स इक्का दुक्का ही रन बनाने में सफल हो पा रहे थे, जिस कारण पूरी तरीके से अब टीम इंडिया विपक्षी टीम इंग्लैंड पर हावी होती हुई नजर आ रही थी। खास करके बेन स्टोक्स पर, जो स्पिनर गेंदबाज के खिलाफ आज काफी संघर्ष करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। भले ही एक छोर से जो रूट सेट होने के चलते संभलकर भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ सॉलिड डिफेंस दिखा रहे थे और खराब गेंद पर उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार भी पहुंचा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही इंग्लैंड ने 350 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। दोस्तों, लंच काल के बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन ने एक छोर से, जहां वॉशिंगटन सुंदर तो दूसरी छोर से रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था। लेकिन 80 ओवर पूरे होने के चलते अब टीम इंडिया के हाथ में नई गेंद आ चुकी थी, जिस कारण कप्तान शुभमन ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई। अपने तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को लग रहा था नई गेंद के साथ जल्दी ही टीम इंडिया को विकेट मिलेगा, लेकिन दोस्तों, इसका उल्टा मैदान पर देखने को मिला। न्यू गेंद से भारत को मदद मिलने की जगह इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मदद मिली। जी हां, क्योंकि आते ही न्यू गेंद के खिलाफ बेन स्टोक्स ने पीछे की ओर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों, नए बल्लेबाज बेन स्टोक्स को भले ही शुरुआत में स्पिनर गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाने में दिक्कतों सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मैदान में वक्त बिताने के चलते अब धीमी गति से ही सही, लेकिन जो रूट के साथ अब एक बेहतरीन साझेदारी मैदान पर पनपती हुई नजर आ रही थी। कप्तान शुभमन ने टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को नई गेंद की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन दोस्तों, अब तक यह दोनों ही गेंदबाज न्यू गेंद के साथ कुछ कमाल नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण और एक बदलाव इसी बीच टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी में देखने को मिला, जहां पर अंशुल कंबोज गेंदबाजी पर आए। लेकिन दोस्तों, अंशुल कंबोज का पहले ही ओवर में बेन स्टोक्स ने समाचार लिया और अपना असली रंग दिखाते हुए आगे बढ़कर सामने की ओर जोरदार चौका लगा दिया और साथ ही इंग्लैंड को भी 400 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, हैरी ब्रूकर ऑली पोप के विकेट गिर जाने के चलते एक वक्त भले ही इंग्लैंड दबाव में आ चुकी थी, लेकिन अब इस साझेदारी ने पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम से दबाव हटा दिया था। और दोस्तों, इसी बीच बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे जो रूट ने अंशुल कंबोज के खिलाफ पीछे की ओर एक शानदार चौक जड़ते हुए तीसरे दिन अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया और बता दिया कि क्यों वह टेस्ट क्रिकेट के एक महान बल्लेबाज माने जाते हैं।
दोस्तों, जो रूट के ऐतिहासिक शतक के चलते अब टीम इंडिया इस मुकाबले में काफी ज्यादा पिछड़ी हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अब इंग्लैंड की लीड करीबन 60 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी और अब दूसरी छोर से बेन स्टॉक भी सेट होने के चलते टीम इंडिया के हर खराब गेंद पर तेज तर्रार शॉट जड़ते हुए रन बटोरते जा रहे थे, जिस कारण मानो जैसे अब एक तरफा खेल मैदान पर देखने को मिल रहा था, जिसे देख पवेलियन में बैठे टीम इंडिया के बॉलिंग कोच भी भारतीय खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन से काफी ज्यादा निराश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि काफी ज्यादा खराब लाइन और लेंथ से गेंदबाजी अंशुल कंबोज और नए गेंदबाज शार्दुल ठाकुर से मैदान पर देखने को मिल रही थी। न्यू गेंद का बिल्कुल भी फायदा भारतीय टीम को नहीं मिल रहा था और शतक पूरा कर चुके जो रूट तो अब खुलकर बल्लेबाजी करते हुए कभी स्वीप शॉट तो कभी पॉइंट की ओर जोरदार कट मारते हुए समय समय पर खराब गेंद पर चौकों में डील करते जा रहे थे, जिस कारण रनों की रफ्तार और अधिक अब इंग्लैंड की तेज हो चुकी थी, जिसे देख टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने अब अपने घुटने टेक दिए थे। और दोस्तों, इसी बीच तीसरे दिन के चाय काल का समय भी हो गया। दोस्तों, देखा जाए तो यह सेशन भी इंग्लैंड ने अपने ढाकड़ बल्लेबाजी के दम पर अपने नाम किया। जी हां, भले ही टीम इंडिया को ऑली पॉप और हैरी ब्रुक के रूप में 2 बड़े विकेट हासिल हुए, लेकिन इसके बाद जिस तरह की बल्लेबाजी बन स्ट्रोक्स और जो रूट के बल्ले से देखने को मिली वह लाजवाब थी। आपको बता दें, चाय काल तक इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 433 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चाय काल खत्म होने के बाद एक बार फिर इंग्लैंड की ओर से शतक वीर जरूर और कप्तान बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दोस्तों, चाय काल के बाद का सत्र भारतीय टीम के लिए अब काफी महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि जो रूट के शतक के चलते इंग्लैंड ने 70 से अधिक रनों की लीड हासिल कर ली थी और अभी भी इंग्लैंड के 6 बड़े बल्लेबाज आने बाकी थे, जिस कारण टीम इंडिया को मुकाबले में वापसी करनी थी, तो चाय काल के बाद विकेट चटकाना जरूरी थे। लेकिन दोस्तों, चाय काल के बाद एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों से काफी शर्मनाक गेंदबाजी मैदान पर देखने को मिली। जी हां, बता दूं, चाय काल के बाद जहां एक तरफ से बुमराह ने एक छोर संभाला तो दूसरी छोर से शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी पर आए हुए थे। पहले 2 ओवर तो चाय काल के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने संभल कर खेले, लेकिन दोस्तों, तीसरे ओवर में जैसे ही शार्दुल ठाकुर एक बार फिर गेंदबाजी पर आए, शतक वीर जो रूट ने अपना असली अंदाज दिखा दिया और सामने की ओर जोरदार शॉट जड़ते हुए गेंद को सीधे चौके में तब्दील कर डाला और साथ ही इंग्लैंड के स्कोर को भी 450 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, एक छोर से जो रूट तो दूसरी छोर से बेन स्टोक्स अपने लय को चाय काल के बाद भी बरकरार रखे हुए थे और इसी बीच ठाकुर के बाद बुमराह की पिटाई बेन स्टोक्स ने की और कवर की ओर खूबसूरत शॉट जड़ते हुए एक शानदार चौका लगा दिया और कुछ ही देर बाद साथ ही बल्लेबाज जो रूट के साथ मिलकर 6ठे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल ने चाय काल के बाद जसप्रीत बुमराह और ठाकुर को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था, लेकिन तेज गेंदबाज को पिच से कुछ खासी मदद देखने को नहीं मिल rही थी। इस कारण जल्दी ही कप्तान शुभमन ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई 2 विकेट चटकाने वाले वॉशिंगटन सुंदर को। और दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर ने भी आते ही अपने बेहतरीन गेंदबाजी से दोनों ही बल्लेबाजों को तंग करना शुरू कर दिया। दोस्तों, पिछले ओवर से वॉशिंगटन सुंदर को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिली थी, जिस कारण टीम इंडिया के कप्तान शुभमन ने दूसरी छोर से भी स्पिनर गेंदबाज रविंद्र जडेजा को लगा दिया, जिस कारण तेज गति से आगे बढ़ रही इंग्लैंड की रन गति अब काफी धीमी हो गई। जी हां, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों को पिच से काफी ज्यादा टर्न मिल रहा था, जिस कारण मैदान में मौजूद जो रूट और बेन स्टोक्स को इक्का दुक्का रन बनाने में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 1 रन बटोरा और भारत के खिलाफ इस चौथे टेस्ट मुकाबले में अपना धमाकेदार पसा जड़ दिया। दोस्तों, जिस तरह की बल्लेबाजी बेन स्टोक्स और जो रूट मैदान में कर रहे थे, उससे अब स्कोर बोर्ड पर एक विशाल लक्ष्य लगना तय था और इसी बीच मैच के 112वें ओवर में बेन स्टोक्स ने अपना निराला अंदाज अपनाया और नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया।